हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। हम लेकर आए हैं आज एक बेहतरीन शानदार यूनिट 10 का रिवीजन लेक्चर। यहाँ पे आपको दो चीजें मिलेंगी जो मैं हमेशा आपको बताती हूँ। एक तो ये कि आपको सारी चीजें इंपॉर्टेंट मिलेगी, कोई भी फालतू का आपको फैक्ट नहीं मिलेगा, ना ही फालतू का क्वेश्चन मिलेगा। दूसरी चीज जो है हमेशा करती हूँ, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको याद भी कराते हुए चलूंगी, तो लास्ट तक आपको क्या होगा, सारी चीजें याद भी होंगी। तो लास्ट तक जरूर देखिए, सारे इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे रखे हैं। सब लोग बताने में लग गए हैं 50 दिन की आपकी स्ट्रैटेजी अब कैसी होनी चाहिए बचे हुए दिन की, है ना। मैं आपको बस एक चीज बताऊंगी, जितनी भी नई चीजें हैं जो आप पहली पहली बार पढ़ रहे हैं उनका ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिएगा, क्योंकि वो चीजें भूलने के ज्यादा चांसेस हैं। जितना ज्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास कॉन्फिडेंस आएगा, उतना ही आपको चीजें याद रहेंगी, उतना ही आपको क्वेश्चन कम गलत होंगे, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, नई चीजों का ज्यादा रिवीजन करिए और बस लगे रहिए पढ़ने में। एप्लीकेशन के बारे में मैं बता दूं, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के बैचेस मिल जाएंगे। मेंस में हमने पेपर 4 स्टार्ट किया है, उसमें पार्ट ए पार्ट बी दोनों चीजें आपको मिल जाएंगी। अब जाके देख सकते हैं, मैंने ही बताया है, डिटेल में पढ़ाया है। आपको अगर डेमो देखना हो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ पेपर 4, तो यूट्यूब में भी लेक्चर्स पड़े हुए हैं, आप आराम से देख सकते हैं। प्रीलिम्स की बात करूं तो क्रैश कोर्स चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है, टेस्ट सीरीज मैं खुद बना रही हूँ। क्रैश कोर्स और डिटेल कोर्स में आपको डिटेल में सारी चीजें मिलेंगी। क्रैश कोर्स में भी मैंने सारी चीजें कवर कराई हैं, डिटेल में कुछ एक्स्ट्रा चीजें ऐड की हुई हैं, तो आप जाके एप्लीकेशन पर जरूर एक बार देखें। इसके अलावा ब्राह्मी एकेडमी का टेलीग्राम चैनल है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पे आपको पीडीएफ वगैरह मिलेंगी। और ये आपका हो गया एकेडमी का नंबर। आपको कोई भी डाउट है, कोई भी आपको शंका है, आप व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं अगर कॉल करने का मन ना करे तो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जो है आराम से सारे पढ़िएगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन ऐसा नहीं कि बहुत आसान से बनाए हैं, आपको लेवल अच्छा मिलेगा, तो इसलिए क्वेश्चन, वैसे भी मेरे क्वेश्चंस का लेवल अच्छा ही रहता है, फालतू के एक एक लाइनर मैं कम ही पूछती हूँ। तो यहाँ पे याद रखना है, आपको क्वेश्चन आराम से पढ़ना है, सत्य सत्य में कंफ्यूज नहीं होना है। फिर मुझे बाद में बच्चे क्या करते हैं मैसेज की, मैम आपने शायद गलत बताया, हमने तो ये पढ़ा है। आपको क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, फिर आप मतलब यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे कि सत्य लिखा हुआ है या असत्य लिखा हुआ है, आप आंसर पे ध्यान देते हैं कि सही लग रहा है लेकिन मैम ने तो दोनों गलत लगा दिए, असत्य लिखा होता है ना कहीं कहीं पे। क्वेश्चन आराम से पढ़ना है ना, मेरी बात को अच्छे सुनना है और चीजें समझ में आए, पसंद आए, शेयर जरूर करते चलिए लोगों को। ठीक है, वैसे भी ये एमसीक्यू सीरीज बहुत लोगों को पसंद आ रही है, चाहे यूनिट 6 हो, यूनिट 1 हो, यूनिट 10 हो, बहुत बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो उसके लिए थैंक यू। ज्यादा से ज्यादा आप लोग बस अपना सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए। सबसे पहले निहाल सिंह कोरकू का संबंध खंडवा जिले से था। निहाल सिंह कोरकू बिलोंग्स टू खंडवा डिस्ट्रिक्ट। दूसरा, इन्होंने 1857 की क्रांति में भीमा नायक का साथ दिया था। ही सपोर्टेड भीमा नायक इन द रेवोल्यूशन ऑफ 1857। 2023 के अभी पेपर में एमपीपीएससी में भीमा नायक के सहयोगी के बारे में ही पूछा गया था, है ना, जैसे आपके सीताराम कंवर वगैरह जी हैं, तो यहाँ पे पूछा गया निहाल सिंह कोरकू भी थे क्या उनमें से एक। तो याद रखिएगा, सत्य कथन में ये आपका बिल्कुल सही है कि वो खंडवा जिले से थे, लेकिन ये गलत है कि वो भीमा नायक जी के सहयोगी थे। एक्चुअली जो आपके निहाल सिंह हैं, निहाल सिंह जी किस टाइम से रिलेटेड हैं, ये आपके बुंदेला क्रांति से रिलेटेड हैं, 1842, है ना। ये 1857 नहीं है, उसके पहले ही जो आपका बुंदेला रेवोल्यूशन हुआ था, बुंदेला क्रांति, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो सबसे पहले तो निहाल से आपको क्या याद आता है, जो बोले सो निहाल। ठीक है, तो वो आप उससे भी कर सकते हैं कि हमारे निहाल सिंह जो है, निहाल सिंह जी ये कहाँ के हैं, बुंदेला विद्रोह में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष किया था, तो बुंदेला विद्रोह से हमारे निहाल सिंह रिलेटेड है। खंडवा, तो उन्होंने खंडित कर दिया था अंग्रेजों को, बिल्कुल मार वार के, तो निहाल सिंह हो गए, खंडवा से रिलेटेड है। खंडवा का हम हमेशा बनाते हैं खंडित। उसके अलावा आपको क्या याद रखना है, बुंदेला विद्रोह, तो बुंदेला निहाल सिंह, उन्होंने खंडवा में क्या मतलब खंडित कर दिया था अंग्रेजों को। कब किया था, 1842 में। वैसे भी आप बुंदेला विद्रोह अगर रिलेट करेंगे तो आपको ईयर तो याद ही है कि वो 1842 में हुआ था। ठीक है, सत्य कथन हो गया आपका केवल एक, तो ये केवल एक आपका सत्य कथन हो गया। ठीक है, याद अच्छे से करते रहिएगा। और हाँ, जैसे खंडवा का मैंने खंडित बनाया, तो मेरे हर जिले के लिए मैंने कुछ आपको शब्द बता रखे हैं, जो पुराने बच्चे हैं वो तो समझ जाएंगे, नए बच्चों को मैं बता दूं कि हर जिले के लिए कुछ ना कुछ बना हुआ है, तो आप जब मेरा कंटिन्यू करेंगे लेक्चर तो आपको आराम से वो भी समझ में आने लग जाएगा। ठीक है, फिर दिलीप सिंह भूरिया का संबंध किस क्षेत्र से है। दिलीप सिंह भूरिया इज रिलेटेड टू विच फील्ड, लोक कला, फोक पेंटिंग,
फिर हो गया आपका जर्नलिज्म, पत्रकारिता, पॉलिटिक्स, राजनीति या फोक डांस, लोक नृत्य से रिलेटेड है। दिलीप सिंह भूरिया, अच्छे से याद रखिएगा, जो हमारे दिलीप सिंह हैं, दिलीप सिंह, ठीक है, दिलीप सिंह भूरिया, ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, ठीक है, ये रिलेटेड है पॉलिटिक्स से, याद रखिएगा। ये कई बार सांसद रह चुके हैं, ठीक है। उसके बाद अटल जी के टाइम पे, अटल जी के टाइम पे क्या था, जो ST/SC कमीशन था उसके ये अध्यक्ष भी थे, ठीक है। आपका जो नेशनल यहाँ पे राष्ट्रीय ST/SC कमीशन जो है जब साथ में था, तो वहां पे ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इसके अलावा पेशा कानून को लाने में इनकी काफी बड़ी भूमिका भी रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अगर हम देखें मध्य प्रदेश के पॉलिटिशियन में जो जनजाति से रिलेटेड हैं, तो ये हमारे आदिवासी राजनेता, काफी ज्यादा फेमस सांसद रह चुके हैं। उसके अलावा अटल बिहारी जी के टाइम पे ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं राष्ट्रीय ST/SC कमीशन आयोग के, और पेशा कानून को बनाने में भी काफी इनकी भूमिका रही है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है दिलीप सिंह जी का नाम। याद कैसे करेंगे, दिलीप, जो हमारे दिलीप है, आपको कोई भाई बहन हो, कोई ऐसे रिलेटिव हो जिसका नाम दिलीप है, आप उससे रिलेट करिए, नहीं तो सीधे सीधे दिलीप जो है हमारे, तो किससे रिलेटेड है, राजनीति से रिलेटेड है, ठीक है। सांसद थे काफी टाइम तक दिलीप सिंह भूरिया जी। फिर नेक्स्ट देखिए, मंडलेश्वर घटना 1942 का संबंध किस जनजाति से है। मंडलेश्वर इंसिडेंट ऑफ 1942 इज रिलेटेड टू विच ट्राइब, सहरिया, गोंड, कोल, खैरवार। याद रखिएगा, मंडलेश्वर जो है, वैसे आपको मंडलेश्वर तो पता होगा कहाँ पे है, ये आपका आता है महेश्वर के आसपास, महेश्वर मतलब खरगोन। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं खरगोन वाले इलाके की, निमाड़ वाले इलाके की, लेकिन यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर देखा जाए तो एक गोंड ही है जो उस टाइम पे वहां पे हो सकती है। ये जो इलाका है, ये जो घटना है 1942 की, 1942 मतलब हम बात कर रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन है ना, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात कर रहे हैं हम 1942 में। उस टाइम पे कौन सी जनजाति एक्टिव थी, तो आपको मैंने बताया है, एक आपकी थी घोड़ा डोंगरी में, घोड़ा डोंगरी शाहपुर वाले इलाके में, घोड़ा डोंगरी शाहपुर वाले इलाके में ट्रेन की क्या करी थी, पटरी वगैरह भी निकाल दी थी इन्होंने, बैतूल वाले इलाके में, है ना। तो ये घोड़ा डोंगरी में एक आप जंगल सत्याग्रह पढ़ते हैं 1930 के टाइम पे। 1942 के टाइम पे फिर जो हमारे गोंड थे और उसके अलावा कोरकू थे, इन जनजातियों ने फिर विद्रोह चालू कर दिया था। तो याद रखिएगा, ये किससे रिलेटेड है, ये गोंड जनजाति से रिलेटेड है। एक्चुअल में हुआ आपके घोड़ा डोंगरी शाहपुर वाले इलाके में था, है ना, रेल की पटरियां वगैरह निकाल दी थी, लेकिन इनको मंडलेश्वर जेल में रखा गया था, ठीक है, मंडलेश्वर जेल में रखा गया था, इसीलिए मतलब यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनको मंडलेश्वर जेल में रखा गया था, इसलिए इस घटना का नाम मंडलेश्वर घटना बोला जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो रिलेट करना है कि भारत छोड़ो आंदोलन से है। भारत छोड़ो आंदोलन में हमारे यहाँ की कौन कौन सी आदिवासी जनजाति एक्टिव थी, तो आपकी गोंड थी, कोरकू थी, है ना। यहाँ पे आपके घोड़ा डोंगरी आपको याद ही रहेगा, घोड़ा डोंगरी में ट्रेन की पटरी वगैरह निकाल रहे थे, तो फिर उससे रिलेट करेंगे कि ये इस वाले इलाके से हो सकता है, तो आपका बिल्कुल दिमाग सही तरफ जाएगा। घोड़ा डोंगरी से आपको रिलेट करना है मंडलेश्वर घटना, ठीक है, खरगोन और उसके आसपास वाले इलाके में घोड़ा डोंगरी हो गया, मतलब बैतूल वाले इलाके में क्या चल रहा था, आपका पूरा ये सत्याग्रह चल रहा था 1942 के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका गोंड जनजाति से रिलेटेड है। फिर दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना 2005 में शुरू की गई थी। दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना वाज लॉन्च्ड इन 2005। इसका उद्देश्य जनजाति को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना था। इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज टू द ट्राइब्स। अब यहाँ पे अंत्योदय उपचार योजना है, तो ये तो समझ में आ रहा है कि जनजातियों के लिए रहा होगा, है ना, अंत्योदय की बात कर रहे हैं, लेकिन ये 2005 में कुछ खेला हो सकता है, तो याद रखिएगा 2005 नहीं है, ये है आपका 2004। 4 का हम क्या बनाते हैं, 4 का बनाते हैं हम यार। तो जब हमें हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है या किसी भी जनजाति को हॉस्पिटल जाने की जरूरत पड़ती है, तो उसके कौन यार काम आते हैं, दीनदयाल जैसे यार काम आते हैं, ठीक है। तो दीनदयाल अंत्योदय योजना, तो याद रखिएगा दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की बात कर रहे हैं। जब उपचार की बात आती है या हॉस्पिटल जाने की बात आती है, तो आपके यार काम आते हैं। तो दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना, यार मतलब 2004 से रिलेटेड है, ठीक है। ये हमें सिर्फ 4 उठाना है, तो 2004 का हमने यार बना लिया। 2000 याद रखिएगा कि हम यहाँ पे 1994 अगर करेंगे, यहाँ अगर 1994 होता तो हम 94 से रिलेट कर रहे होते, है ना।
तो इसलिए हमने आगे की चीजें 2000 नहीं रिलेट किया, सिर्फ 4 रिलेट किया। 4 को किससे ट्रिक बना लिया? यार से, कि हमने यार के साथ जाते हैं हॉस्पिटल, और यार हमारा कौन है? दीनदयाल। ठीक है, यहाँ असत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 1। अब लोगों को मतलब ध्यान नहीं देंगे असत्य की तरफ, फिर कहेंगे कि मैम आपने गलत बता दिया। देखिए 2005 में क्योंकि ये असत्य है 2005, तो असत्य कथन हो गया केवल 1। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार समारोह में पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान किसे प्रदान किया गया? Who was awarded the plant genome pattern किसान सम्मान एट द प्लांट जीनोम पैटर्न अवार्ड सेरेमनी? आपका ये जीनोम पादप जीनोम संरक्षक पुरस्कार से हमें क्या सम्मानित किया गया? एक समारोह था जहां पे पादप जीनोम संरक्षक किसान सम्मान दिया गया। तो हमारे यहाँ अगर हम बात करें संरक्षण कौन कर रहा है पादप जीनोम का, तो कौन कर रही है? हमारे यहाँ कर रही है लहरी बाई जी। तो याद रखिएगा लहरी बाई जी का नाम काफी ज्यादा फेमस है। अगर हम बीजों के संरक्षण में बात करेंगे, या अभी हमने पादप जीनोम की बात करी, अलग अलग बीजों को पास रखना साथ में, है ना, तो ये पादप जीनोम वाले में भी किसको अवार्ड मिला है? किसान सम्मान हमारी लहरी बाई जी को। ठीक है, फिर प्रतिभा योजना की शुरुआत 2016 में की गई थी। प्रतिभा योजना वाज स्टार्टेड इन 2016। इसका मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को विदेश में शिक्षा हेतु प्रोत्साहन प्रदान करना है। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड encouragement to talented students of scheduled tribe category for education abroad। तो याद रखना है यहाँ पे क्या पूछा गया। सबसे पहले तो प्रतिभा योजना के बारे में याद रखना है। 2016 बिल्कुल सही है। प्रतिभा जब आप 16 साल के हो जाते हैं, 16 साल की उम्र में आपके अंदर जो प्रतिभा होती है वो दिखने लग जाती है कि आप प्रतिभाशाली हैं, किस क्षेत्र में आपके अंदर प्रतिभा है। कब दिखती है? 16 साल में। तो प्रतिभा योजना हमारी हो गई 2016 में। दूसरा जो है कि ये अनुसूचित जनजाति वर्ग से संबंधित है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रतिभा योजना अनुसूचित जनजाति में, शेड्यूल्ड ट्राइब में आपको प्रतिभा दिखेगी 16 साल की उम्र में। ठीक है, लेकिन ये विदेशों से संबंधित नहीं है कि विदेशों में हम पढ़ने के लिए भेज रहे हैं। ये आपकी उच्च शिक्षा से संबंधित है, हायर एजुकेशन से, कि आप हायर एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए प्रतिभा योजना चला रहे हैं। तो आपके अंदर 16 साल में पता चल जाएगा प्रतिभा है कितनी नहीं है, फिर आप क्या करेंगे? प्रमोट करेंगे उच्च शिक्षा में जाने के लिए। ठीक है, तो याद रखिएगा असत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 2 जो कि असत्य है। विदेश में पढ़ने के लिए उसका नाम विदेश योजना करके ही है ना, उसमें विदेश शब्द आता ही है जिसमें हम स्कॉलरशिप वगैरह दे रहे होते हैं। प्रतिभा योजना याद रखिएगा उच्च शिक्षा प्रमोट करने के लिए है। कहाँ पे? अनुसूचित जनजाति में, शेड्यूल्ड ट्राइब में। ठीक है, तो जब हम 16 साल के होते हैं हमारे अंदर जो प्रतिभा होती है वो पता चलने लग जाती है, और हमें क्या करना होता है उसके बाद? फिर उस हिसाब से उच्च शिक्षा लेनी होती है। जिस चीज में प्रतिभा है, मैथ्स अच्छी लग रही है तो मैथ्स करिए, अगर बायो अच्छी लग रही है तो बायो करिए, आर्ट अच्छा लग रहा है तो आर्ट करिए। प्रतिभा जो है उस हिसाब से आप उच्च शिक्षा में जाइए। ठीक है, तो ये हम किससे रिलेट कर रहे हैं? प्रतिभा को उच्च शिक्षा से 2016 में आया था। नेक्स्ट आपका देवी अहिल्या सम्मान की शुरुआत 1996 में की गई थी। देवी अहिल्या सम्मान वाज स्टार्टेड इन 1996। क्वेश्चन सब आराम से पढ़ना है ना। मैं आप जब बता रही होती हूँ आप पॉज करिए, फिर यहाँ पे देखिए कि कौन सा आंसर हो सकता है, फिर मैच करिए। सिर्फ रिवीजन ऐसा नहीं है कि रिवीजन आपको करना है कि मैं बोल रही हूँ आंसर बता रही हूँ। पॉज करके सोचिए जरूर, है ना, हर एक क्वेश्चन के लिए। तो 1996 में क्या है, इसकी शुरुआत की गई थी। सबसे पहले तो ये दिमाग लगाइए कि 96 है कि नहीं है। दूसरा, आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में सभी कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। Under this, all the artists in the field of tribal folk and traditional arts are honored। फिर इस सम्मान की पुरस्कार राशि 5 लाख है। The prize money in this honor is 5 लाख। अब ये आपको थोड़ा सा इसमें खेला है। खेला अब आप अच्छे से समझिएगा कि किस वाले पॉइंट में थोड़ा खेला हो सकता है। सबसे पहली बात तो देवी अहिल्या, जो हमारी देवी अहिल्या जी हैं, देवी अहिल्या जी कब आती हैं? 1996। तो 96 से रिलेट करना है, ये आपका बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा देखिए, आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में सभी कलाकारों को सम्मानित किया जाता है। सही तो लग रहा होगा, लेकिन याद रखिए यहाँ पे सभी कलाकारों को नहीं दिया जाता, महिला कलाकारों को दिया जाता है, महिला कलाकारों को। ठीक है, और तीसरा आपका इसमें 5 लाख की अब राशि कर दी गई है, तो ये भी बिल्कुल सही है। सत्य कथन हो गया आपका 1 और 3। ठीक है, तो याद कैसे करना है? याद करना है आपकी देवी अहिल्याबाई जी। इसमें क्या होता है, 96 लोगों को हम, ये 96 साल के जो आदिवासी महिलाएं हैं, आदिवासी महिलाएं,
उनको अवार्ड देते हैं। याद रखिएगा, आदिवासी महिला से रिलेटेड है ये। आदिवासी महिलाओं को हम अवार्ड देते हैं। कितना देते हैं? 5 लाख रुपए देते हैं अच्छा काम करने के लिए। 96 साल की हो गई हैं, अच्छा काम तो किया ही होगा अपने जीवन में। तो जो आदिवासी महिलाएं हैं 96 साल की, 96 को हम रिलेट कर रहे हैं 1996 से, उनको हम क्या देते हैं? 5 लाख रुपए देते हैं। ठीक है, देवी अहिल्याबाई जी देती हैं, आप ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि देवी अहिल्याबाई जी देती हैं। ठीक है, तो सत्य कथन आपके 3 और 1 हो गया, ये बिल्कुल गलत है, सभी कलाकारों को नहीं दिया जाता है। क्वेश्चन आराम से चलिए पढ़िएगा, दिक्कत नहीं हो। मतलब बनते हुए क्वेश्चन तो बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए, और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तभी आती है अगर आपके बनते हुए क्वेश्चन गलत हो गए, 1 से 2 क्वेश्चन भी गलत हो गया मतलब आप 4 नंबर पीछे चले गए, है ना। तो इसलिए आराम से क्वेश्चन करना है सॉल्व। कोरकू जनजाति में जादू टोना जानने वाले को क्या कहा जाता है? व्हाट इज अ पर्सन हु नोज मैजिक कॉल्ड इन द कोरकू ट्राइब? भोमका, पडियार, मुकरी या माजिन? मैंने आपको 2-3 बार बताया है पडियार के बारे में, कोरकू जनजाति का विशिष्ट व्यक्ति। तो ये आपका विशिष्ट व्यक्ति होता है। विशिष्ट क्यों होता है? क्योंकि ये जादू टोना जानता है। ठीक है, जादू टोना जानता है मतलब अगर किसी ने ज्यादा बातचीत की या ज्यादा जबान चलाई तो फिर जादू टोना भी चालू कर देगा, इसलिए काफी विशिष्ट व्यक्ति मानते हैं। अच्छा, मैं ये सिर्फ मजाक के लिए बोल रही हूँ, जो होंगे उस जनजाति से वो अन्यथा नहीं लेने लग जाएंगे, सिर्फ रिलेट करने के लिए है। विशिष्ट व्यक्ति है, विशिष्ट व्यक्ति है आपके पडियार जी, जादू टोना जानते हैं, साथ में ये जड़ी बूटी का भी ज्ञान रखते हैं। जड़ी बूटी, अब देखिए जड़ी बूटी का ज्ञान तो रखेंगे ही, मान लीजिए किसी को जादू टोना लग गया है, झाड़ फूक के लिए आएगा तो जड़ी बूटी देंगे वो, है ना। तो पडियार जो है, याद रखिएगा सबसे पहले तो आपके पडियार जो यार है, यार किसका? काकू। कोरकू का हम बनाते हैं कारकू, तो जो हमारा यार है, यार काकू का यार है, वो बहुत विशिष्ट व्यक्ति है, उसको जादू टोना भी आता है और उसको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपके रिलेट हो गए। उसके अलावा मतलब भूमका, मुकरी, माजन, ये भी आपके कोरकू ही जनजाति से रिलेटेड हैं, अलग अलग लोग। तो यहाँ पे याद रखना है जो आपका काकू है, काकू का यार जो है, काकू का यार विशिष्ट व्यक्ति है काफी, उसको जादू टोना भी आता है और उसको जड़ी बूटियों का भी ज्ञान है। नेक्स्ट हो गया आपका मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना 1980 में हुई थी। मध्य प्रदेश ट्राइबल फोक आर्ट काउंसिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1980। इसके द्वारा तुलसी समारोह, निमाड़ उत्सव, लोक रंग समारोह आदि का आयोजन कराया जाता है। थ्रू दिस तुलसी समारोह, निमाड़ उत्सव, लोक रंग उत्सव एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज। बताना है आपको सत्य कथन। अब यहाँ पे तुलसी की बात करें, निमाड़ की बात करें, लोक रंग की बात करें, कहीं ना कहीं ट्राइब से रिलेट हो गया आपका। तो यहाँ पे याद रखिएगा ये जो आपका लोक कला परिषद है, आदिवासी लोक कला परिषद, तो ऐसा हो सकता है कि शायद यही करवाता हो ऑर्गेनाइज, है ना। फिर आपको देखना है सत्य कथन। तो अगर यहाँ पे पहला सही है, अगर आपको लग रहा है सही है, दूसरा भी सही ही लग रहा है ना, याद रखिएगा दोनों आपके सही है। ठीक है, मैं आपसे डाउट में क्वेश्चन इसलिए भी पूछती हूँ कि आपको कंफर्म हो कि है कि नहीं है, इसलिए थोड़ा डाउट भी क्रिएट करती हूँ। दूसरा बिल्कुल सही है, पहला भी बिल्कुल सही है। 1980 में हुआ था, 80 में, 80 साल में आदिवासी लोक कला परिषद की स्थापना। तो यहाँ पे 80 साल का आदिवासी, 80 साल का आदिवासी लोक कला परिषद में है, लोक कला परिषद। ठीक है, काउंसिल, हमने एक काउंसिल बनाई है, यहाँ पे फोक आर्ट काउंसिल है। कब बनाई है? जब कोई 80 साल का व्यक्ति वहां पे पहुंच जाता है, मतलब 80 साल का आदिवासी होता है, उसको हम काउंसिल का हेड बनाते हैं। तो आदिवासी लोक कला परिषद का हेड 80 साल वाला व्यक्ति बनता है। तो मध्य प्रदेश ट्राइबल फोक आर्ट काउंसिल 1980 में बनाई गई। बहुत सारे समारोह करवाती है, तुलसी समारोह, निमाड़ उत्सव, इसके अलावा लोक रंग समारोह, है ना। तो यहाँ पे सत्य कथन 1 और 2। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट आपका है दुर्गाबाई व्याम का संबंध डिंडोरी जिले से है। दुर्गाबाई व्याम बिलोंग्स टू डिंडोरी डिस्ट्रिक्ट। इन्हें बैगा चित्रकला के लिए वर्ष 2022 में पद्मश्री सम्मान प्राप्त हुआ है। शी हैज रिसीव्ड द पद्मश्री अवार्ड इन द ईयर 2022 फॉर बैगा पेंटिंग। इसमें भी आराम से क्वेश्चन पढ़ना है, फिर सॉल्व करना है, सत्य कथन बताना है। ठीक है, सबसे पहले देखिए दुर्गाबाई व्याम, यहाँ पे जितने भी आपके नाम हैं, दुर्गाबाई व्याम, अच्छा यहाँ पे शायद 2022 में 2 नाम आ गए थे, दोनों को पद्मश्री मिला हुआ था, लेकिन बहुत सारे मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट थे जिनका एक सही था लेकिन दूसरा गलत हो गया था। तो क्या होता है, हमें लगता जरूर है कि यार ये तो पढ़ा है, ये नाम बड़ा इजी आता है, लेकिन पेपर में अगर आपको थोड़ा भी डाउट है, आपने ट्रिक के माध्यम से अच्छे तरीके से याद नहीं किया है, तो वहां पे क्या होगा, फिर गलत हो जाएगा।
अब हमने बोला है कि दुर्गा जी को हमें किससे रिलेट करना है, दुर्गा या व्याम को किससे रिलेट करना है, इसको रिलेट करना है गोंड चित्रकला से, गोंड चित्रकला से। तो हमारी जो दुर्गाबाई व्याम जी हैं वो बैगा चित्रकला से रिलेटेड नहीं है, वो रिलेटेड है हमारी गोंड चित्रकला से। ठीक है, मैंने व्याम को बताया था कि आप व्याम रिलेट करिएगा, व्याम श्याम जितने भी होंगे किससे रिलेट होंगे, गोंड चित्रकला से। सत्य कथन बताना है तो वो हो गया आपका केवल एक। अच्छा, ये बिल्कुल सही है कि 2022 में पद्मश्री मिला था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे है कि बैगा चित्रकला के लिए नहीं मिला है, गोंड चित्रकला के लिए मिला है। बैगा चित्रकला की बात करें तो उसमें आप क्या नाम पढ़ेंगे, जोधैया बाई को पढ़ेंगे। जोधैया बाई जी आती है किसमें, बैगा चित्रकला में, है ना। भूरी बाई का नाम पढ़ेंगे भील चित्रकला में। तो दिमाग में बिल्कुल क्लियर रखिएगा, यहाँ पे जोधा अकबर वाली जो जोधा है बैग में चित्रकारी कर रही है, भूरी बाई भा से भा याद करवा था, भूरी बाई भील चित्रकला। तो सारे नाम याद रखिएगा, कंफ्यूज नहीं हो जिससे एंड टाइम पे। ठीक है, कमलापति भोपाल महल भोपाल में स्थित है। कमलापति पैलेस इज सिचुएटेड इन भोपाल। इसका निर्माण गोंड राजा आलम शाह ने करवाया था। इट वॉज बिल्ड बाय गोंड किंग आलम शाह। अब आपको बताना है असत्य कथन इसमें कौन सा है, आराम से पढ़िएगा। सबसे पहला तो है आपका कमलापति महल जो है भोपाल में स्थित है, बिल्कुल सही है। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही है। दूसरा जो है निर्माण किसने करवाया था, इसमें थोड़ा डाउट हो सकता है ना, सोचिए अच्छे से सोचिए क्या होगा। ये जो आपका आलम शाह है, अब मैंने बोल दिया डाउट है तो पक्का आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल नहीं है। याद रखिएगा आलम शाह नहीं है, ये इनका नाम है निजाम शाह। कमलापति जी के पति निजाम शाह ने करवाया था। इनकी मृत्यु होती है, आलम शाह ही करवाता है इनकी मतलब मृत्यु करवाता है। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, हमारी कमलापति जी अकेली पड़ जाती हैं, फिर वो दोस्त मोहम्मद से हेल्प मांगती हैं। तो ऐसा पूरी स्टोरी चलती रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम कमलापति महल की बात करें जो भोपाल में स्थित है, निजाम शाह ने बनवाया था। असत्य कथन हो गया आपका केवल 2। ठीक है, आलम शाह ने नहीं बनवाया था, आलम शाह तो इनका दुश्मन था, आलम शाह ने ही मरवाया था आपके निजाम शाह को। ठीक है, तो ये आपके निजाम शाह मतलब ये आपकी निजाम शाह ऐसा मानिए कि लास्ट गोंड राजा थे, कमलापति हमारी लास्ट गोंड रानी। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो निजाम शाह हो गया आपके सबसे लास्ट गोंड राजा, उसके बाद ये हो गई कमलापति जी हम लास्ट गोंड रानी। उसके बाद आपको पता है भोपाल वाले इलाके में और क्या आपका दोस्त मोहम्मद स्टार्ट कर लेता है अपना भोपाल रियासत। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्यों में जनजाति कल्याण के लिए कार्य करने का प्रावधान करता है। Which of the following article of the Constitution provide for the President to work for the tribal welfare in the state? ट्राइबल वेलफेयर की बात करें, अच्छा जब वेलफेयर की बात करें तो जितने भी आर्टिकल हैं फिर आप सबको याद कर लीजिएगा कि यार कौन कौन सा हो सकता है, किसमें आयोग है, किसमें हम अनुच्छेद की बात करते हैं, किसमें हम रिजर्वेशन की बात करते हैं, तो सारे रिलेट होने चाहिए। फिर आपको यहाँ पे देखना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में हम राष्ट्रपति को प्रावधान कर रहे हैं जनजाति कल्याण के लिए, 339, 340, 341 या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा ये कौन सा है, ये है अनुच्छेद 339, 329। हम 329 के माध्यम से राष्ट्रपति को क्या बोलते हैं, राष्ट्रपति को हमने क्या बोल रखा है कि भाई आप क्या करेंगे, एक आयोग बनाएंगे, वो देखेगा कि कैसी स्थिति चल रही है, हम क्या क्या चीजें आगे कर सकते हैं अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आयोग बनाने की बात करी गई है 339 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा, और बताया गया है संघ जो है उसके लिए अलग अलग विधि बनाएगी। तो याद रखिएगा 339 कैसे याद कर सकते हैं। अच्छा, जो 300 की लाइन में है, आपको भी पता है 300 की लाइन में काफी सारे हमारे 338, 338A, 338B, यहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह आयोग की बात करते हैं। फिर 300 में ही आपके रिजर्वेशन की बात करते हैं, 330 वगैरह में। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि 300 जो है वो तो आपको याद रहेगा ही रहेगा कि हम अगर ट्राइब की बात करें 342 में आपकी डेफिनेशन आती है। तो जब हम बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की तो आपको 300 के तो ऊपर ही जाना है, आर्टिकल 300 के तो ऊपर ही रहेगा। अब यह है कि आयोग बनाने की बात किसमें की गई है, तब आता है 39, 39। इसको कैसे याद करेंगे, 39 का वही है कि आप 39 चाहे तो साल से कर ले, चाहे 39 ईयर से मतलब रुपए से कर ले, किसी से भी चीज से भी कर सकते हैं। कि जो आपके राष्ट्रपति हैं उन्हें बोला गया था कि आप जैसे ही संविधान बन के 39 साल हो जाते हैं, आपके 39 साल हो जाते हैं, तो आप एक आयोग बनाएंगे
किसके लिए? जनजाति कल्याण के लिए काम करने के लिए। ठीक है, वैसे तो ये था कि 10 साल के अंदर ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम रिलेट करने के लिए इस 39 को ऐसा बना रहे हैं कि राष्ट्रपति को बोला गया था आप 39 साल के अंदर क्या करेंगे? एक आयोग बना के देंगे जनजाति कल्याण के लिए। ठीक है, आर्टिकल को भी किसी न किसी चीज से रिलेट करते चलिएगा तो आसान रहेगा, क्योंकि नंबर्स को याद रखना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो फिर दिक्कत आ सकती है मेन एग्जामिनेशन में, है ना, क्योंकि वहां पे और बहुत ज्यादा प्रेशर रहता है। 339 आपका रिलेटेड है, राष्ट्रपति द्वारा काम किया जाएगा आयोग बनाने के लिए। ठीक है, फिर दिवासा पर्व जो है वो भिलाला जनजाति द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, आपका दिवासा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय भिलाला ट्राइब। इसमें वानदेव, सती स्त्री और अकाल मृत्यु व्यक्ति की पूजा की जाती है। इन दिस वानदेव, द सती वुमेन एंड द पर्सन हु डाइड अनटाइमली डेथ आर वर्शिप्ड। तो यहाँ पे हम भिलाला जनजाति की बात कर रहे हैं, भिलाला जनजाति के पर्व की बात कर रहे हैं। तो यहाँ सबसे पहले दिवासा की बात करते हैं। दिवासा, ठीक है, जैसे हम दिवाली मनाते हैं तो ऐसा कुछ वर्ड आ रहा है आपका दिवासा टाइप भी। तो दिवासा किससे रिलेटेड है? भिलाला से। भिलाला और दिवासा। और यहाँ पे आपके हो गए मुख्य देवता, याद रखिएगा भिलाला के मुख्य देवता आपके वानदेव। ठीक है, वानदेव हो गए। उसके अलावा सती स्त्री अगर कोई हुई है पहले, या उनको जो भी सती स्त्री उस टाइम पे होंगी तो सती स्त्री की पूजा करते हैं। इसके अलावा अगर अकाल मृत्यु हो जाते हैं किसी व्यक्ति की, उसकी भी पूजा करते हैं। तो आपसे क्या पूछेगा, ये दिवासा पर्व जो है वो किससे संबंधित है? उसके अलावा जो इनके गुरु हैं, इनके जो देवता हैं, देवता कौन? आपके वानदेव। इससे रिलेटेड भी पूछ सकता है कि किससे रिलेटेड है आपके वानदेव और आपका दिवासा पर्व। भिलाला जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, भिलाला। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, भिलाला को आप कैसे कर सकते हैं? दिवासा, यहाँ मतलब दिवासा का आप दिलासा कर सकते हैं। ठीक है, भिलाला को जो है हमारे वानदेव क्या दे रहे हैं? दिलासा दे रहे हैं। भिलाला को वानदेव दिलासा दे रहे हैं कि अकाल मृत्यु अब नहीं होगी। अभी तक जितनी हो चुकी तो हो चुकी, अब नहीं होगी, ना ही कोई सती होगा, ना ही किसी की अकाल मृत्यु होगी। तो ये दिलासा दे रहे हैं कौन? हमारे वानदेव। किसको? भिलाला को। ठीक है, तो ये दिवासा हो गया आपका दिलासा से, वानदेव का हमने वानदेव ही बनाया। यहाँ पे हमें बताना है सत्य कथन। तो ये आपके 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, यहाँ पे 1 और 2 दोनों सही है। तो दिवासा हो गया, दिलासा दिला रहे हैं भिलाला को कौन? वानदेव, कि सारा अच्छा होगा, अकाल मृत्यु नहीं होगी किसी की भी। ठीक है, तो ये हो गया अकाल मृत्यु, सती स्त्री और वानदेव की पूजा। फिर थापा और जिरौती लोक चित्रकला किस क्षेत्र से संबंधित है? थापा एंड जिरौती फोक पेंटिंग इज रिलेटेड टू विच फील्ड? विच फील्ड मतलब यहाँ पे विच रीजन की बात कर रहे हैं हम, विच रीजन? मालवा, निमाड़, बघेलखंड, बुंदेलखंड। याद रखिएगा थापा। वैसे थापा आप ऐसे करते होंगे ना कि हाथ से थप्पा लगा रहे हैं दीवालों पर, ऐसा कुछ इमेजिन आ रहा है थापा। थापा और जिरौती, जिरौती का तो कुछ फिरौती से लग रहा है, फिरौती। ठीक है, फिरौती। तो अगर मतलब नई बहू आती है, उससे थप्पा लगवा रहा है तो वो फिरौती मांग रही है कि फिरौती कुछ दो, पैसे वैसे दो, तब हाथ गंदा करे, नहीं तो क्यों ही गंदा करे। ये प्रथा चल कहाँ रही है? ये चल रही है, याद रखेगा, आपके निमाड़ में। ठीक है, तो यहाँ पे मतलब ये सिर्फ याद करने के लिए है कि थापा लगाने के लिए जो फिरौती मांग रही है आपकी बहू, कहाँ मांग रही है? निमाड़ में, निमाड़ वाले इलाके में। तो ये थापा और जिरौती चित्रकला, याद रखिएगा, ये हाथ से क्या कर रही है? चित्रकला ही बना रही है ना, तो ये चित्रकला है। ये भी पूछ सकता है कि आपका थापा या जिरौती है क्या? तो याद रखिएगा ये आपका फोक पेंटिंग है, चित्रकला है, लोक चित्रकला है, निमाड़ जिले से संबंधित है थापा और जिरौती। थापा मारने के लिए फिरौती मांग रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया आपका कोदई, भाजी और सुहारी भोजन का संबंध निम्नलिखित में से किस जनजाति से है? कोदई, भाजी एंड सोहारी फूड इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स? अब यहाँ पे जो मतलब बघेलखंड वाले हैं वो आराम से समझ जाएंगे कि हम किस जनजाति की बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां उन्होंने ये शब्द सुना होता है। मैंने खुद सुना है अपने गांव में। कोदई भाजी हो गया, उसके अलावा सोहारी हो गया, मतलब पूड़ी वगैरह जब बनती है उसको सोहारी बोलते हैं। तो ये किस ट्राइब से संबंधित है? तो अगर मैं बात करूं कि बघेलखंड वाले इलाके से है, बघेलखंड मतलब अगर वहां मेन आप देखेंगे तो यहाँ कौन सी जनजाति आएगी? आपको कोल जनजाति मिलेगी।
तो ये कोल जनजाति से रिलेटेड है। कोल जनजाति जो सिंपल लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो कोदई भाजी खाते हैं। कोदई आपका एक टाइप का चावल, और भाजी मतलब वो चने वाली भाजी जो होती है, तो कोदई भाजी। सोहारी आपकी हो गई पूड़ी, अच्छे टाइम में फिर सोहारी बनती है। तो कोदई भाजी और सोहारी किससे रिलेटेड है? हमारे कोल जनजाति का ये है आपका भोजन। ठीक है, जैसे हम पेज वगैरह भोजन देखते हैं, सेम वैसे ही आपका कोदई भाजी और सोहारी भोजन है कोल जनजाति का। ठीक है, फिर भारतीय जनजाति के निवास स्थान को, यहाँ पे है ये भारिया, ये ऑटो करेक्ट हो गया है। भारिया जनजाति के निवास स्थान को ढाना कहते हैं। द प्लेस ऑफ रेसिडेंट ऑफ भारिया ट्राइब, भारिया ट्राइब इज कॉल्ड ढाना। सहरिया जनजाति के गांव को फाल्या कहते हैं। द विलेज ऑफ सहरिया ट्राइब इज कॉल्ड फाल्या। हमें बताना है सत्य कथन। यहाँ पे दो जनजाति हैं जिनके गांव या रहने के स्थान को कंपेयर किया गया। तो आपकी जो भारिया है, भार, मैंने बताया था भारिया इतना ज्यादा भार है कि नीचे पाताल में ढह गई है, तो इसका वर्ड है ढाना। ये बिल्कुल सही गई है। ठीक है, नीचे ढा गई है। ढाना हो गया किससे? आपके भारिया जनजाति से। दूसरा जो है सहरिया, सहरिया का गांव कहिए या जहां रहते हैं निवास स्थान वो कहिए। फाल्या नहीं होता है, ये होता है सहराना। ठीक है, तो यहाँ पे सहरिया का सह वर्ड ही है अगर हम गांव की बात करें तो। फाल्या किसका हो गया? ये आपके भील जनजाति का होगा, भील। ठीक है, फाल्या, तो फाल्या जो है, फाल्या आपके भील जनजाति से रिलेटेड है। सहरिया का सहराना है, तो सहरिया का याद रखिएगा बहुत ज्यादा मिलता जुलता है, मतलब इसको याद करने में बहुत ज्यादा मेहनत तो लगेगी, लेकिन मुझे पता है आप याद कर लेंगे कि सहरिया का होता है सहराना। ठीक है, तो यहाँ पे मिलता जुलता है। भारिया, भार के कारण नीचे ढह गया तो ढाना। सत्य कथन बताना है तो इसमें आपका हो गया केवल एक। ठीक है, ये सहरिया जनजाति वाला आपका गलत है। नेक्स्ट देखिए, 16 हस बैगा जनजाति की उपजाति है। 16 हस आ रहा सब कास्ट, सब ट्राइब ऑफ बैगा ट्राइब। दुलारिया कोरकू जनजाति की उपजाति है। दुलारिया इज अ सब ट्राइब ऑफ कोरकू ट्राइब। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पे हमने पूछा क्या है? 16 हस जो है, 16 हस बहुत ज्यादा हंसती है या 16 साल में बहुत ज्यादा हंसती है। 16 हस जो है वो बैगा जनजाति से रिलेटेड नहीं है। याद रखिएगा बैगा जनजाति से रिलेटेड नहीं है, ये गोंड जनजाति से रिलेटेड है। ठीक है, 16 हस तो बहुत हंसते कौन है? 16 हस, 16 बार हंसते हैं, तो ये आपके गोंड जनजाति वाले 16 बार हंसते हैं, 16 हस। दुलारिया जो है वो कोरकू जनजाति से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। तो आपके जो काकू हैं, कोरकू का हो गया काकू, यहाँ पे आप ये हटा देंगे ना, तो ये हो गया आपका काकू। काकू क्या करते हैं? काफी ज्यादा दुलार करते हैं दुलारिया। ठीक है, तो काकू बहुत ज्यादा दुलार करते हैं, तो ये हो गया दुलारिया जनजाति। उसके अलावा 16 हस, 16 बार कौन हंसता है? तो गोंड जनजाति। गोंड जनजाति वाले काफी हंसमुख होते हैं, 16 बार हंसते हैं, 16 हस हो गया आपका गोंड जनजाति। सत्य कथन बताना है तो ये हो गया आपका केवल 2, केवल 2 आपका सही है। ठीक है, फिर धनगर एक घुमंतू जनजाति है। धनगर इज अ नोमैडिक ट्राइब, ये सागर जिले में निवास करती है। ये हो गया आपका इट रिसाइड्स इन सागर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, यहाँ पे बताना है आपको सत्य कथन बताइए। धनगर जो घुमंतू जनजाति है ये आपकी बिल्कुल सही है, धनगर। ठीक है, धनगर बहुत ज्यादा इनके पास धन नहीं है। ठीक है, चरवाहे टाइप के हैं ये, बहुत ज्यादा धन नहीं है। तो धनगर के पास धन नहीं है, और ये धन, या फिर याद कर सकते हैं कि धनगर के पास सागर जितना धन है, सागर। इसीलिए क्या करती है? घूमती रहती है, नोमैडिक, घूमती रहती है। अब किसको घूमना नहीं पसंद होता? सबको घूमना पसंद है। तो हमारी धनगर, धन इतना ज्यादा है सागर के बराबर कि वो घूमती रहती है, हमेशा अब्रॉड, विदेश वगैरह घूमती रहती है। तो ये हो गया आपका सागर जिले से संबंधित है धनगर जनजाति आपके, और ये घुमंतू जनजाति का उदाहरण है। आपको बताना है सत्य कथन, तो ये हो गया 1 और 2 दोनों सही है। घुमंतू जनजाति है, सागर जिले में निवास करती है। ठीक है, बंजारा जनजाति के आराध्य देव श्री रूप सिंह महाराज हैं। द वर्शिपेबल डेटी ऑफ बंजारा ट्राइब इज श्री रूप सिंह महाराज। बंजारा लोगों के गांव की बसावट को बंगला कहते हैं। द विलेज सेटलमेंट ऑफ बंजारा पीपल इज कॉल्ड बंगला। अब आपको थोड़ा बहुत भी रिलेट होगा अगर मेरे लेक्चर, तो वहां पे मैंने आपको बताया है कि बंजारा जो है, बंजारा का क्या होता है? प्रमुख एक होता है नायक, तो मुखिया होता है नायक,
और नायक क्या करता है, तो नायक कर रहा होता है तांडव। यहाँ पे मैंने आपको तांडव याद करवाया, याद है? तांडव क्यों याद करा था कि इनकी जो रहने की बसावट है वो कहलाती है तांडा। तांडा से मैंने करवाया था कि नायक जो है तांडव करता रहता है अपने बसावट में, तो वो हो गया तांडा से रिलेटेड। तो आपका ये तो बिल्कुल सही है कि रूप सिंह महाराज है। 2023 में शिवराज सिंह जी ने मंदसौर वाले इलाके में मूर्ति का अनावरण भी किया था श्री रूप सिंह महाराज जी के। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल सही है, रूप सिंह महाराज आपके बिल्कुल सही हैं। बंजारा रूप सिंह महाराज। दूसरा जो है बंजारा की जो बसावट है उसे तांडा कहते हैं, ठीक है, तांडव कर रहा था तांडा। सत्य कथन हो गया आपका केवल एक, ठीक है। तो इसका मुखिया हो गया नायक। नायक क्या करता है, तांडव करता है, मतलब इसकी जो बसावट है कहलाती है तांडा, ठीक है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। कोई भी डाउट है तो कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आपको अच्छे से एक बार रिवीजन करना है जिससे सारी चीजें आपसे बनने लग जाए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।